हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुराधा। मैं आप सभी के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण का वन लाइनर करंट अफेयर जो है वो लेकर के आई हूं आज यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया है वो है अजय कुमार सूद। अंग्रेजी भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस की थीम जो है वो है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। जिस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया वो है तुर्की। विश्व मलेरिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 25 अप्रैल। हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जिसे सम्मानित किया गया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने जिस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है वो है सुमन बेरी जी। हर साल ऑस्ट्रेलिया और जिस देश में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है वो है न्यूजीलैंड। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने जिस देश में एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता वो है इटली। जिस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है वो है रूस। हाल ही में चीन और जिस देश के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए वो है सोलोमन द्वीप। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर जितने हजार करने का लक्ष्य तय किया है वो है 10,000। भारत हाल ही में जिस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया है वो है चीन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया वो है गुजरात। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद दिया है वो है ट्विटर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस नेशनल पंचायती राज डे जिस दिन मनाया जाता है वह है 24 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम ये थी रीड सो यू नेवर फील लो। रीड सो यू नेवर फील लो। जितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पालक्काड़ केरल में उनके आवास पर निधन हो गया वो है 6। जिस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में 58.6% मत हासिल कर एन मार्क्स पार्टी के इमैनुएल मैक्रों लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं वो है फ्रांस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में जिस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया बेंगलोर। एलन मस्क ने ट्विटर को जितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है 44 बिलियन डॉलर। IPL में 6,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर जो बन गए हैं वो हैं शिखर धवन। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को जिस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है वो है गुजरात। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 26 अप्रैल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB के लिए जितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है वो है 820 करोड़ रुपए। भारतीय महिला हॉकी टीम के जिस पूर्व कप्तान का बेंगलोर में 81 साल की उम्र में निधन हो गया वो है एल्वेरा ब्रिटो। यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया वो है रूस। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण जब लगने जा रहा है 30 अप्रैल। वह देश जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी रूस। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने जिसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है वो है कृष्णन रामानुजम। कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है वो है 2,426.39 करोड़ रुपए।
केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर जब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, वो है दिसंबर 2024। उन्नत भारत अभियान 2.0 UBA 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक जितने साल पूरे कर लिए हैं, 4 साल, जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है, इंडिगो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, वो है 8.2%। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जिस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है, चिनाब नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया, असम, वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है इंडोनेशिया। प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है, 28 अप्रैल। भारत और जिस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए, मालदीव। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया, वो है शांति सेठी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया, गुजरात। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से जितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, वो है 180। HDFC लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ADIA की सहायक कंपनी को HDFC कैपिटल एडवाइजर्स की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा, 10%। रूल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य जो है, वो है राजस्थान। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे जिस दिन मनाया जाता है, वो है 19 अप्रैल। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत देश के जितने शहरों का विकास किया जा रहा है, 100। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में जिस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, मुंबई। भारत के अगले थल सेना प्रमुख जो होंगे वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। भारत और जिस देश में क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की गई है, फिनलैंड। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जिस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया, नई दिल्ली। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, वो है 3.2%। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जिस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की, अमेरिका। विश्व यकृत दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 19 अप्रैल। जिस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हुआ है, वो उड़ीसा के थे। विंबलडन ने रूस और जिस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है बेलारूस। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा सिंकुला दर्रे पर जितने फीट पर किया जाएगा, वो है 16,580 फीट। 2022 इनवेट गेम्स का आयोजन जिस देश में किया जा रहा है, नीदरलैंड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जिस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है, श्रीलंका। हाल ही में जिस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत
अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया रूस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 21 अप्रैल। वेस्टइंडीज़ के जिस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है वो है कायरन पोलार्ड। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को जितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है 3 वर्ष। हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जितने कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है वो है 61। हाल ही में सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने जिस पोर्टल को विकसित किया है वो है EDRA। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में जिस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है भारत। विश्व विरासत दिवस 2022 वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम यह है धरोहर और जलवायु। विश्व हीमोफीलिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 17 अप्रैल। यूक्रेन और रूस ने से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने जिस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है भारत। विश्व चगास दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 14 अप्रैल। जिस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तमिलनाडु। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है 5। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को जितने करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है 40 करोड़ रुपए। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए जितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे 7,500 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया भारत। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और जिस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया अमेरिका। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 12 अप्रैल। वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया चीन। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा वो है हिमाचल प्रदेश। वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक ADB ने जिस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए नागालैंड। न्यूजीलैंड के जिस तेज गेंदबाज ने 17 साल पुराने पेशेवर कैरियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की वो है हॉमिस बेनेट। जिस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है श्रीलंका। IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो बन गए हैं हार्दिक पांड्या जी। विश्व पार्किंसंस दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 11 अप्रैल। वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिसको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया नीलमणि फूकन। भारत का मुख्य G20 समन्वयक जिसे नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में जिसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर मनोज सोनी जी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया 126। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज जो बन गए हैं वो है रोहित शर्मा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है वो है 8%।
जिस राज्य के दीमा हसाओं जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं वो है असम। विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर जितने प्रतिशत कर दिया है वो है 3%। भारत में हर साल जिस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल। भारत और जिस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया नेपाल। हाल ही में जिस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है वो है पीटर नेविल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे जिस दिन मनाया जाता है 11 अप्रैल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को जब तक मंजूरी दे दी है मार्च 2023 तक। बॉलीवुड के जिस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया वो है शिव कुमार सुब्रमण्यम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जिस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है गुजरात। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं वह है रविचंद्रन अश्विन। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो हैं शिखर धवन। कर्नाटक सरकार ने जिस अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है 2022 से 2027। विश्व ऑटिज्म डे जिस दिन मनाया जाता है 2 अप्रैल। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया बन गए हैं गौतम अडानी। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। जिस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल्स में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है वह है ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसमें आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया श्रीलंका। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक जो हैं वो हैं अरुज आफ्ताब। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जिस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया हरियाणा। एशियाई विकास बैंक ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर जितने प्रतिशत रह सकती है वो है 7.5%। भारत के जिस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है मुंबई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया गया है टेम्पल 360। विश्व स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जब मनाया जाता है 6 अप्रैल। अलेक्जेंडर वुचिच को जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया सर्बिया। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जिस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया INS वलसोरा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है 4%। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मा एजी ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आमिर खान। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है वो है ट्विटर। उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है नवीन अरोड़ा जी। जिस देश के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है श्रीलंका। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित जितने YouTube चैनल को प्रतिबंधित किया है वो है 22। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से जिस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है रूस। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जिस योजना को शुरू की गई है अंतर्राष्ट्रीय
हवाई संपर्क योजना। विक्टर ओरबन चौथी बार फिर से जिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, हंगरी। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को जितने करोड़ रुपए का दान दिया, 100 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने एथनॉल परियोजना के विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा जब तक बढ़ाई है, 30 सितंबर 2022। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन स्थापना दिवस मनाता है, 6 अप्रैल। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवन के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, गुजरात। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जिस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस, जिस दिन मनाया जाता है, 5 अप्रैल। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने जिस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया, ऑपरेशन उपलब्ध। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए जितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है, 10.5%। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, वो है 2। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, 13। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को जिसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, वो है विनय मोहन क्वात्रा। वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय बन गया है, सूरत। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, जिस दिन मनाया जाता है, 5 अप्रैल। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने जिस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।